हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो जेड वन 2060 में पूछा गया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ले रखा है। चलिए इसको रीड करते हैं केयरफुली, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिले भाई। ठीक है, चैनल में नए हो तो अभी कभी कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके भाई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन इज टू इंडक्टर्स L1 इंडक्टेंस आपको दे रखा है 2 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 3 ओम एंड L2 इक्वल टू आपको दे रखा है इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 4 ओम एंड अ रजिस्टर आपको R रेजिस्टेंस इसका 12 ओम आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल बोला है across 5 volt battery. ठीक है, the circuit is switched on at time t equal to 0. The ratio of the maximum to minimum current I max divided by minimum drawn from the battery is, and this question is asked in JED1 2016 guys. ठीक है, okay guys, so let's see the solution. बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो है किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े। तो आपके पास फर्स्ट इंडक्टर और ये हमारे पास आपके पास सेकंड इंडक्टर, इसके बाद यहाँ पे आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा है तो हमने भी पैरेलल में जोड़ दिया और यहाँ पे जो है आपके पास एक बैटरी ऐसे लगा देना बेटा। क्लियर है? कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की, और ये आपके पास डीसी सप्लाई है। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस और ये 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 12 ओम। क्लियर है? ये आपके पास यहाँ पे चाहो तो इसको L1 बोल दो और ये आपके पास यहाँ पे L2। L1 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आपको यहाँ पे 3 ओम बोला हुआ है। ठीक है, L2 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आपको यहाँ पे 4 ओम बोला हुआ है। ठीक है, L1 L2 की वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको आई मैक्स चाहिए और आई मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे जब टी इक्वल टू 0 पे बात करें बेटा, समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई आपको समझना क्या है बेटा, देखो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में इंडक्टर की आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रखा है, उसके साथ साथ यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी एट टी इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ टाइम जब आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम टी इक्वल टू 0 होने पर आपके पास इंडक्टर जो होते हैं ना बेटा L1 L2, ये कैसे बिहेव करेंगे, आपके पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं बेटा। क्लियर है? मतलब सर्किट में है ही नहीं। तो टी इक्वल टू 0 पे L1 से, तो टी इक्वल टू 0 पे L1 L2 से निकलने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से करंट फ्लो 0 और यहाँ से भी करंट फ्लो 0। ठीक है, तो करंट बैटरी से आएगा और ये वाला पाथ लेते हुए ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो करंट आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, और ये हमारे पास मिनिमम करंट होगा बेटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं सर आप मिनिमम कैसे बोल रहे हो, तो अभी आपको पता लग जाएगा। नहीं कुछ भी लिखना तो मत लिखो। ठीक है, सो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना है आपके पास 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आर इक्विवेलेंट बोले तो यहाँ पे आपके पास कितना रहेगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना एम्पियर करंट आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, आया समझ? इसको भी अपन यहाँ पे डब्बा बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लेंगे बेटा, एट टी टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करोगे ना बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डीसी सप्लाई है तो हमारे पास L1 और L2 जो होंगे ना कैसे बिहेव करेंगे, आपके पास एक वायर की तरह। बात समझ आ रही है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जो इंडक्टर दे रखे हैं वो प्रैक्टिकल इंडक्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दे रखा है। ठीक है, अगर ये आइडियल होते तो हम इनको प्लेन वायर की तरह ट्रीट कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो आपको इंडक्टर को हटा के सिर्फ आप इनका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये पूरा सर्किट कैसा नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ बेटा तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक है, मतलब इनके इंटरनल रेजिस्टेंस आपको लगा देने हैं और 5 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा देनी बेटा ऐसे। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा हो गया। ठीक है, 3 ओम और ये 4 ओम और ये आपके पास 12 ओम। ठीक है, तीनों के तीनों पैरेलल में है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12 आया समझ में? तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालो, उसके बाद वोल्टेज दे रखा है, करंट मिल जाएगा भाई। ओके गाइस, हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास ऊपर 8 बाई आपका 12। क्लियर है? तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 3 जा और 4 2 जा, 3/2 ओम। ठीक है, हमारे पास करंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दिस इज आपका मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे, 5 डिवाइडेड बाई 3/2। क्लियर है? तो आपके पास क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया 10/3 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करंट हो जाएगा बेटा आई मैक्स। अब हमसे क्या पूछा है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। ठीक है, सो आई मैक्स की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 3 और आपके पास मिनिमम करंट कितना है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर जाएगा 12, नीचे आएगा आपके पास 5। ध्यान से देखिए 5 2 जा और ये 3 4 जा, तो आंसर कितना आया 8 गाइस। ठीक है, तो हमारे पास आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम को जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू आपके पास 8। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से गाइस समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू।